अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं मुदस्सिर कुरैशी और आज मैं ग्रुप एक्शन पर एक और लेक्चर लेके आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक देखिए, हमारे पास है सिमेट्रिक ग्रुप एक्शन। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जैसे नाम से ज़ाहिर है कि ये सिमेट्रिक ग्रुप का एक्शन है। तो इसमें एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स हम लेंगे, एस एन हम लेंगे कि सिमेट्रिक ग्रुप कंटेनिंग ऑल द परमुटेशंस डिफाइंड ऑन एक्स, कि हमारे पास ये जो सेट होगा उसके ऊपर जितने भी परमुटेशन डिफाइन होगी उसको हम एक सेट में अगर लिख दें तो वो एक ग्रुप बन जाता है, उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक ग्रुप। तो द मैपिंग स्टैटिक, अगर हम इस पे मैपिंग डिफाइन करें एस एन क्रॉस एक्स टू एक्स, तो इसको डिफाइन किस तरह से करते हैं कि फाई जब एक्ट करता है एक्स पर तो वो फाई ऑफ एक्स बन जाता है। मज़ीद मैं एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाऊंगा तो इजीली आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। यहाँ पर ये जो फाई है ये एस एन हमारे पास जो ग्रुप है उसका एलिमेंट है। तो ये एक सिमेट्रिक ग्रुप एक्शन होता है एक्स के ऊपर। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल ताकि हम इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। देखिए अब एग्जांपल में हमारे पास x अगर हम कह दें 1 2 3 ये एक सेट है, तो एस एन को हमने क्या कहा था, इसके अंदर जितनी भी परमुटेशंस हैं उसको हम लिख देते हैं। तो एस एन ये हमारे पास बन गया, ये 1 ये एक आइडेंटिटी परमुटेशन है, इसी तरह से 1 2 1 3 ये सारे जो पॉसिबल परमुटेशंस हैं ये इस सेट में आ जाएंगे और ये एक ग्रुप बन जाएगा। इसको हम सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं। अब हमने कोई एलिमेंट उठाना है, फाई जैसे हमने यहाँ पर उठा लिया, 2 3 को हमने फाई का नाम दे दिया। और हमने x का एलिमेंट कोई भी उठाना है, जैसे हमने यहाँ पर अगर 2 उठाएं हम, तो हमारे पास फाई ऑफ 2, यहाँ पर देखिए 2 मैप कर रहा है 3 के साथ और 3 मैप कर रहा है 2 के साथ, तो 2 फाई ऑफ 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरह से अगर हम x का एलिमेंट 1 उठाएं तो हमारे पास फाई ऑफ 1, अब क्योंकि इस परमुटेशन में 1 एज आइडेंटिटी 1 की इमेज 1 ही है, तो फाई ऑफ 1 हमारे पास 1 आ जाएगा। तो सिमेट्रिक ग्रुप के लिए हम इस तरह से मैपिंग डिफाइन करते हैं। चलिए ये जो मैपिंग हमने डिफाइन की है इसको प्रूव करते हैं। अब वेरिफिकेशन में हमारा सबसे पहला जो काम होता है, हमने क्या करना है, आइडेंटिटी ग्रुप के एलिमेंट में से लेना है और x हमने कोई सेट का एलिमेंट लेना है। तो एक्ट जब कराएंगे आइडेंटिटी को x पर तो हमारे पास वो x को चेंज ना करें। तो वही काम किया, जब आइडेंटिटी एक्ट कर रही है x के ऊपर तो डेफिनेशन के मुताबिक i ऑफ x हो जाएगा। अब क्योंकि ये एक आइडेंटिटी परमुटेशन है तो हर एलिमेंट की इमेज वही एलिमेंट आ जाएगा, तो i ऑफ x हमारे पास x आ जाएगा। इसी तरह से दूसरी कंडीशन क्या थी कि इसमें हमने प्रूव करना होता था कि एफ जी अगर हम दो एलिमेंट लें ग्रुप में से और x कोई एलिमेंट लें हम सेट में से, तो उसके लिए हमने ये कंडीशन प्रूव करनी होती है। अब क्योंकि ये फंक्शंस हैं, मैपिंग्स हैं, तो इनके दरमियान हम जो ऑपरेशन इस्तेमाल करें, यहाँ पर कंपोजिशन का ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ जी स्टेरिक एक्स, तो गोया जब एफ ऑफ जी एक्ट कर रहा है एक्स पर तो डेफिनेशन के मुताबिक क्या आएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब ये क्योंकि कंपोजिशन है तो कंपोजिशन को हम इस तरह से ओपन करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये वाली आ गई। इसी तरह से जब हम राइट हैंड साइड को लेंगे तो क्या है हमारे पास राइट हैंड साइड, एफ स्टेरिक जी स्टेरिक एक्स। तो पहले हम इसके लिए डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे, वो क्या आएगा, जी ऑफ एक्स। इस तरह से जब हम एफ को एक्ट कराएंगे इसके ऊपर तो डेफिनेशन के मुताबिक एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ जाएगा। तो गोया ये दोनों साइड सेम है, तो प्रूव हो गया कि ये जो स्टेरिक है ये एक ग्रुप एक्शन है। और इस तरह के ग्रुप एक्शन को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप एक्शन कहते हैं। तो नेक्स्ट देखिए ग्रुप ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग। तो इसमें बेसिकली हमारे पास बाइजेक्टिव मैपिंग्स होती हैं इस ग्रुप में। तो देखिए इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। लेट जी बी अ ग्रुप फॉर एनी जी बिलोंग्स टू जी द मैपिंग। इस तरह से अगर हम मैपिंग डिफाइन करें कि फाई जी ऑफ एक्स, हमारे पास ये जो जी पहला एलिमेंट ग्रुप में से लेंगे वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाए लेफ्ट हैंड साइड से। तो इस तरह की मैपिंग हमारे पास बाइजेक्टिव मैपिंग होगी। और इस तरह के एलिमेंट्स को अगर हम कलेक्ट करके एक ही सेट में लिख दें तो वो जो सेट बनेगा वो हमारे पास ग्रुप होगा बाइजेक्टिव मैपिंग का। तो एग्जांपल के ज़रिए इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। देखिए अब सबसे पहला काम, हमने एक ग्रुप लेना था, हमने ग्रुप ले लिया जी 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा। अब देखिए इसमें मैपिंग किस तरह से है, फाई जी हमने नाम दिया और जी किसका एलिमेंट था, इस ग्रुप में से हमने एलिमेंट लेना है और वो एक्ट करेगा जब एक्स भी हमारे पास ग्रुप में से एलिमेंट होगा तो जी पहले आ जाएगा, एक्स फिर बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए इसी डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हैं। अब हमने जी की जगह ले लिया अयोटा और एक्स की जगह हमने ले लिया माइनस अयोटा। तो डेफिनेशन के मुताबिक अयोटा पहले आएगा और माइनस अयोटा
बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आता है, जो कि ग्रुप का ही एलिमेंट है। इसी तरह से अगर हम g की जगह -1 रखें और x की जगह आयोटा रखें, तब भी जब हम सॉल्व करेंगे इसको उसी डेफिनेशन के मुताबिक, तो हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा। तो गोया इस तरह की तमाम मैपिंग्स को अगर हम एक सेट में लिख दें तो वो सेट हमारे पास क्या होता है, ग्रुप बनता है, और उसको हम नाम देते हैं ग्रुप ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग। तो ग्रुप ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग के लिए भी ग्रुप एक्शन होता है, एक्शन फॉर अ ग्रुप ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग। तो देखिए इसके लिए हमने कैसा एक्शन परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले बाइजेक्टिव मैपिंग के ग्रुप के लिए एक्शन कैसा है, लेट जी बी अ ग्रुप और फाई जी बी द ग्रुप ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग्स ऑफ जी। तो उम्मीद है बाइजेक्टिव मैपिंग के ग्रुप को आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो फाई जी हमारे पास क्या है, ये ग्रुप है बाइजेक्टिव मैपिंग का, और फाई जी एक्ट्स ऑन जी अकॉर्डिंग टू द मैपिंग। अब इसके लिए जो मैपिंग डिफाइन है वो किस तरह की है कि जब स्टेरिक एक्ट करेगा फाई जी, ये हमारे पास इसी ग्रुप का एलिमेंट है जी, जो हमने सेट लिया था और उसको हमने कहा था कि ये ग्रुप बनता है। तो इसमें से हमने एक एलिमेंट ले लिया, और एक्स हमारे पास किस चीज़ का एलिमेंट है, इस ग्रुप का एलिमेंट है, ये जो जी वाला ग्रुप है। तो फाई जी जब एक्ट करेगा एक्स के ऊपर तो क्या आएगा आंसर, फाई जी ऑफ एक्स आ जाएगा। तो इस तरह से मैपिंग हम डिफाइन करें अगर, तो वो एक ग्रुप एक्शन बन जाती है, और इस तरह के एक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्शन ऑन अ ग्रुप ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग। तो इसकी वेरिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास सबसे पहला काम क्या होता है कि आइडेंटिटी हमने एक्ट करानी होती है कोई भी एलिमेंट के साथ, और आइडेंटिटी उसको चेंज ना करे। तो देखिए ये हमारे पास सारी मैपिंग्स इस तरह की थी। फाई जी, यहाँ पर जी जो था ये ग्रुप का एलिमेंट था। इस तरह से इसमें आइडेंटिटी मैपिंग जो होगी वो फाई ई हो जाएगी। तो हमने वही काम किया जस्ट कि फाई ई लिख दिया हमने आइडेंटिटी मैपिंग, जो हमने फाई ऑफ जी का एक एलिमेंट लिया, और इसी तरह से एक्स पे हमने जब इसको एक्ट कराया तो डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास क्या आया, फाई ई ऑफ एक्स आ गया। अब हमने प्रीवियस पढ़ा हुआ है कि ग्रुप ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग जो था उसमें जो मैपिंग डिफाइन थी वो इस तरह से थी कि ये जो ई होता था ये मल्टीप्लाई हो जाता था एक्स के साथ। तो वही डेफिनेशन हम इस्तेमाल करेंगे, ई डॉट एक्स आ जाएगा, और आइडेंटिटी जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर तो हमारे पास एक्स ही आंसर आया। तो गोया जब हमने उस ग्रुप का एक एलिमेंट लिया, आइडेंटिटी एलिमेंट, और उसको ग्रुप जी जो हमारे पास था उसके एलिमेंट के साथ एक्ट कराया, तो वो उसने उस एलिमेंट को चेंज नहीं किया। तो गोया हमारे पास पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। इस तरह से दूसरी कंडीशन में हमने क्या प्रूव करना है कि जब हमने दो एलिमेंट्स लिए इस ग्रुप के और एक एलिमेंट लिया हमने ग्रुप जी का, जब इनको एक्ट कराया, अब क्योंकि ये फंक्शन है हमारे पास मैपिंग्स हैं, तो इनके दरमियान हमारे पास यहाँ पर कंपोजिशन, यहाँ पर लिखना भूल गया, यहाँ पर कंपोजिशन आएगा। तो हमने प्रूव क्या करना है कि ये जो एक्शन है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो देखिए हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पर कंपोजिशन का साइन आएगा। तो हमने क्या किया, वही काम किया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। सबसे पहले हमारे पास जो एक्शन डिफाइन था वो किस तरह से था कि अगर ये दो चीज़, कोई भी चीज़ हो यहाँ पर एक्ट कर रही हो एक्स के ऊपर या कोई भी एलिमेंट के साथ, तो क्या करती है, इस तरह से डिफाइन हो जाती है। तो इस तरह से हम जब इसको मज़ीद लिख सकते हैं कि क्योंकि ये कंपोजिशन है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ब्रैकेट की फॉर्म में। अब ये हमारे पास एक एलिमेंट बन गया है ग्रुप ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग का, और उसके लिए हमने मैपिंग डिफाइन की हुई है कि एलिमेंट पहले आ जाता है एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, G2 ऑफ एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स की जगह G2 ऑफ एक्स है, तो सेम फिर हम वही मैपिंग इस्तेमाल करेंगे और हम आंसर लिख देंगे G1 G2 ऑफ एक्स। तो ये तो आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। इसी तरह से जब हम राइट हैंड साइड को लेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या था कि फाई G1 एक्ट कर रहा था फाई G2 और वो एक्ट कर रहा था एक्स के ऊपर। तो सबसे पहले हमने इसको हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन है उसके ज़रिए ओपन करना है। इस तरह से फिर ये एक्ट करेगा इसके ऊपर। तो देखिए ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये ग्रुप ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग है तो उसके लिए हमने वही डिफाइन किया हुआ, उसकी जगह हमने वही एलिमेंट लिख दिया G2 ऑफ एक्स। अब फाई G1 एक्ट कर रहा है G2x के साथ, तो डेफिनेशन हम पहले ही ग्रुप एक्शन वाली परफॉर्म करेंगे और उसके बाद ग्रुप ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग वाली डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये था, राइट हैंड साइड का आंसर ये था, तो दोनों आंसर सेम है, तो हम कहेंगे कि हमने प्रूव कर दिया इस चीज़ को।
जो कि हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। तो गोया दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई, तो हम कह सकते हैं कि इस तरह की जो मैपिंग डिफाइन है ये ग्रुप एक्शन है। इस तरह से नेक्स्ट टॉपिक है ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में। तो सबसे पहले हमें ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो ऑटोमॉर्फिज्म होती क्या है? ये एक आइसोमॉर्फिज्म होती है फ्रॉम अ ग्रुप जी टू इटसेल्फ। तो आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है? वन वन ऑन टू या बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म को हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। और अगर हमारे पास डोमेन और कोडोमेन सेम हो जाए, सेम ग्रुप पे वो डिफाइन हो, तो वो हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म होती है ग्रुप जी के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम देखें लेट जी बी अ ग्रुप देन द आइडेंटिटी मैपिंग इस तरह से डिफाइन हो। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो डोमेन है वो भी ग्रुप जी है और को डोमेन है वो भी ग्रुप जी है। तो आइडेंटिटी मैपिंग को हम क्या कह सकते हैं? आई ऑफ एक्स। तो इस तरह से अगर डिफाइन हो तो ये एक आइडेंटिटी मैपिंग होती है और एक ट्रिवियली एंड ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी होती है। तो इसको हम ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी भी कहते हैं। इस तरह की मैपिंग्स को हम क्या कहते हैं? ऑटोमॉर्फिज्म। इस तरह से नेक्स्ट एक एग्जांपल देखिए, अगर हमारे पास ग्रुप क्या है? ग्रुप ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन। तो उसके लिए मैपिंग अगर हम ये डिफाइन कर दें तो ये भी एक ऑटोमॉर्फिज्म है, यानी कि ये एक वन वन भी है, ऑन टू भी है, बाइजेक्टिव मैपिंग है गोया के ग्रुप जी टू इटसेल्फ। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम कह दें तो क्या है कि ग्रुप जी हो और ऑटोमॉर्फिज्म ए यू टी, इसको हम जी डिनोट करते हैं इससे, वो सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी एंड ए जी विद सेट ऑफ विद द ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ जी, देन द ऑटोमॉर्फिज्म जी इज अ सब ग्रुप ऑफ ए ऑफ जी। तो बेसिकली इस थ्योरम का मकसद ये है कि अगर हम किसी भी ग्रुप के लिए जितनी भी ऑटोमॉर्फिज्म्स डिफाइन हों उनको हम एक सेट में लिख दें तो वो एक ग्रुप बन जाता है। बेसिकली इसमें हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। क्योंकि अब इसके रिलेटेड हमने एक एक्शन परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले एक्शन के लिए इसका ग्रुप होना ज़रूरी है। तो थ्योरम के ज़रिए हमें ये तो पता चला कि सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म एक ग्रुप बनता है। तो चलिए इसके एक्शन की तरफ, और इसके एक्शन को हम कहते हैं द ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप एक्शन। तो लेट ए ऑफ जी बी द ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ जी, देन द एक्शन, इस तरह से अगर एक्शन परफॉर्म हो और डिफाइन इस तरह से हो कि अल्फ़ा जब एक्ट करे एक्स पर तो अल्फ़ा ऑफ एक्स आ जाए। तो जैसे हमने उसके लिए किया था सिमेट्रिक ग्रुप के लिए जो एक्शन परफॉर्म किया था उससे ये मिलता जुलता है। तो लेकिन इसमें शर्त ये है कि ये जो ग्रुप हमारे पास यहाँ पर हम लेंगे वो ऑटोमॉर्फिज्म का ग्रुप होगा और अल्फा एलिमेंट ऑटोमॉर्फिज्म का एक एलिमेंट होगा। गोया होगी ये भी एक मैपिंग। तो स्टैटिक जो मैपिंग है ये एक ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप एक्शन है। तो चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन में सबसे पहला काम हमने आइडेंटिटी एलिमेंट वाला करना होता था। अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट हमने लिया, गोया आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म हमने ली, जो कि ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म भी हम कहते हैं इसको। तो इसको जब हमने x पर एक्ट कराया तो डेफिनेशन के मुताबिक i ऑफ x आ गया। अब क्योंकि ये आइडेंटिटी मैपिंग है तो इसको चेंज नहीं करें, x की जगह x आ जाएगा। इसी तरह से दूसरी कंडीशन क्या हमने प्रूव करनी होती थी कि दो एलिमेंट्स उठाएं हम और एक एलिमेंट हम उठाएं वो सेट का, और जब ये एक्ट करें तो एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएं। अब क्योंकि ये फंक्शंस हैं तो इनके दरमियान हम कंपोजिशन को इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इसके वेरिफिकेशन की तरफ सबसे पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड ली और वो क्या है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और एफ ऑफ जी जब एक्ट कर रहा है एक्स के ऊपर तो डेफिनेशन के मुताबिक एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ जाएगा। और क्योंकि ये कंपोजिशन है तो कंपोजिशन को जब हम ओपन करेंगे तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से जब हम राइट हैंड साइड को लेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो मैपिंग डिफाइन है उसको अप्लाई करेंगे। इस तरह से जब अब एफ एक्ट कर रहा है इस चीज़ पर तो डेफिनेशन के मुताबिक एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ जाएगा। तो गोया राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम आ गई और हमारी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो हम कहेंगे कि ये एक ग्रुप एक्शन है। अब हमने ऑटोमॉर्फिज्म के लिए तो पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनर ऑटोमॉर्फिज्म। तो इसकी डेफिनेशन के पहले देख लेते हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है। तो लेट जी बिलोंग्स टू जी, और यहाँ पर जी जो है हमारे पास एक ग्रुप है। तो मैपिंग अगर हम डिफाइन करें इस तरह से कि टी जी ऑफ एक्स, ये जो हम एलिमेंट ग्रुप का लेंगे जी, तो ये कॉन्जुगेट कर जाएगा। तो ये जो मैपिंग है टी जी ऑफ एक्स टी जी, ये हमारे पास एक ऑटोमॉर्फिज्म है जी पर, और इस तरह की मैपिंग को हम क्या कहते हैं? इनर ऑटोमॉर्फिज्म। तो गोया ये एक ऑटोमॉर्फिज्म की एक ब्रांच है। तो इसके लिए भी हमने क्या करना है? एक्शन परफॉर्म करना है। तो इसके रिलेटेड एक थ्योरम देखिए कि द सेट आई जी ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म।
तो इस थ्योरम का मकसद भी जस्ट यही बताना है कि ये जो सेट अगर हम बनाएं ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का, तो वो एक ग्रुप बनता है, क्योंकि सब ग्रुप है तो ग्रुप तो लाजमी होगा। अब ये ग्रुप बनता है तो इसके लिए हम क्या परफॉर्म करेंगे, एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो देखिए क्या है इसके लिए ग्रुप एक्शन, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप एक्शन, लेट आई ऑफ जी बी द इनर ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ जी। तो उसके लिए एक्शन हमने स्टेरिक कह दिया आई ऑफ जी क्रॉस जी टू जी, और डिफाइन किस तरह से हो रहा है कि जब आई ऑफ जी एक्ट करता है एक्स पर तो वो आई जी ऑफ एक्स बन जाता है। तो अब ये हमारे पास डेफिनेशन इस्तेमाल हो रही है जो मैंने पिछले पेज पे बताया था कि ये इस तरह की डेफिनेशन हम ऑटोमॉर्फिज्म इनर ऑटोमॉर्फिज्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन थी कि ये जो जी था ये कंजुगेट कर जाता था एक्स के साथ। तो जस्ट यहाँ पर हमने वही डेफिनेशन इस्तेमाल की। तो इस तरह की जो मैपिंग स्टेरिक होगी उसको हम क्या कहेंगे, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप एक्शन ऑन जी। तो चलिए इसकी वेरिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास आइडेंटिटी वाला होता है। अब क्योंकि ये ग्रुप है तो आइडेंटिटी तो लाजमी होगा इसमें, और वो आई ई हो जाएगा। तो एक्स हमारे पास ग्रुप जी का एलिमेंट है। तो जब आई ई एक्ट करेगा एक्स के ऊपर तो डेफिनेशन के मुताबिक आई ई एक्स आ जाएगा, और ये हमारे पास इनर ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन कह सकते हैं, या वैसे जो डेफिनेशन मैंने प्रीवियस बताई है इस एक्शन के लिए उसकी भी डेफिनेशन वही थी। अब यहाँ पर हम आसानी से देख सकते हैं ई एक्स इनवर्स, तो ये एक्स के इक्वल ही आता है। तो गोया हमारी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब नेक्स्ट कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं कि हमने प्रूव क्या करना है। अब ये क्योंकि फंक्शंस हैं तो इसके लिए हम कंपोजिशन ही इस्तेमाल करेंगे। आई एफ हमने एक एलिमेंट ले लिया, आई जी हमने दूसरा एलिमेंट ले लिया, तो इनके लिए हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराना है और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर देना है। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और वो क्या गिवन है, आई एफ कंपोजिशन आई जी स्टेरिक एक्स। तो गोया ये चीज़ एक्ट कर रही है जब एक्स के ऊपर, तो डेफिनेशन के मुताबिक आई एफ कंपोजिशन आई जी ऑफ एक्स हो जाएगा डेफिनेशन के मुताबिक। अब यहाँ पर हमने कंपोजिशन की डेफिनेशन इस्तेमाल की है। तो देखिए यहाँ पर आई जी ऑफ एक्स को हम मज़ीद इस तरह से लिख सकते हैं, जी एक्स जी इनवर्स, और आई एफ को जब हम अप्लाई करेंगे तो इसको भी इसी डेफिनेशन का इस्तेमाल करके इनर ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन, या जो इसके लिए ग्रुप एक्शन के लिए डेफिनेशन इस्तेमाल की गई उसको जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास एफ जी एक्स जी इनवर्स एफ इनवर्स, और इसी तरह से जी इनवर्स एफ इनवर्स को हम लिख सकते हैं एफ जी होल इनवर्स। तो ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। इसी तरह से जब हम राइट हैंड साइड को देखेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, आई एफ स्टेरिक आई जी स्टेरिक एक्स। तो सबसे पहले हम आई जी को एक्ट कराएंगे एक्स के ऊपर, तो आई जी ऑफ एक्स आ जाएगा, और इसके लिए जब हम डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे मज़ीद तो जी एक्स जी इनवर्स आ जाएगा। अब आई एफ एक्ट कर रहा है इसके ऊपर, तो डेफिनेशन के मुताबिक आई एफ ऑफ जी एक्स जी इनवर्स, और मज़ीद जब हम डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्योंकि एफ पहले आएगा जी एक्स जी इनवर्स एफ इनवर्स, तो वही यहाँ पर लिख दिया, और जी इनवर्स एफ इनवर्स को हम लिख सकते हैं एफ जी होल इनवर्स। तो अगर हम इस चीज़ को देखें और इस चीज़ को देखें तो दोनों हमारे पास सेम हैं, तो गोया हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है। तो हमने प्रूव कर दिया दोनों कंडीशंस, ये कंडीशन 1 भी हमने सेटिस्फाई करा ली, कंडीशन 2 हमारे पास जो थी वो भी हमने सेटिस्फाई करा ली। तो गोया प्रूव हो गया कि ये जो मैपिंग है ये हमारे पास ग्रुप एक्शन है। उम्मीद है आप सब दोस्तों के कॉन्सेप्ट इसके रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।